स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों पर, मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे सिलसिला बाजारों के में कमोडिटीज़ से जानकारों से जानेंगे उनकी राय और जानेंगे आज कमोडिटीज़ के बारे में कि कौन सी कमोडिटी आपको अच्छा मुनाफा दिलाती हुई नजर आ रही है। सोने चांदी के बारे में भी जानेंगे, इसके साथ ही कच्चे तेल और बेस मेटल्स के बारे में जानेंगे और एग्री कमोडिटीज़ यानी कृषि जिनसों के अंदर भी जानेंगे कि बाजार किस तरह से आज देखने को मिल सकते हैं। आज बाजार कल के कारोबारी सत्र में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। हमने कहीं ना कहीं बाजारों को कुछ तेजी आती हुई दिखी, तो वहीं कहीं ना कहीं बाजार एक लाल निशान के साथ बंद होते हुए नजर आया। आपको बता दें यहाँ पर हमने कल मसालों के अंदर एक करेक्शन आती हुई देखी और जहाँ पर लगातार तेजी की तरफ बनता हुआ खाद्य तेल एक करेक्शन मोड में कल जाता हुआ नजर आया शाम के कारोबारी सत्र में। इसके साथ ही सोने चांदी की अगर हम बात करें, सोमवार की गिरावट के बाद सोने चांदी के अंदर हल्की सी मजबूती देखने को मिली कल के कारोबारी सत्र में और जानकारों की माने तो ये मजबूती जो बनती हुई नजर आई है कल के लिए वो हल्की सी कायम रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब से यहाँ पर देखा है कि मेडिसिन निकल के आ गई है, जब से मेडिसिन की खबरों की वजह से वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन की खबरों की वजह से यहाँ पर बाजारों के अंदर एक सोने चांदी को लेकर नकारात्मक मूव देखने को मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी मजबूती की संभावनाएं जता रहे हैं जानकार। अब दिवाली का हफ्ता चल रहा है, अब इन स्तरों पे सोने चांदी के अंदर क्या करके चलना चाहिए और एग्री कमोडिटीज़ को लेकर आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रूपमा मेहता जी, जो आपके सारे सवालों का जवाब भी देंगे और आपको बताएंगी कमोडिटी बाजार को लेकर कि आपको कहाँ कमाई के मौके देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया निशा। सबसे पहले रूपा जी, अगर हम सोने की ही बात करें, क्योंकि दिवाली का हफ्ता चल रहा है, कल धनतेरस है और सोने चांदी को लेकर दिवाली के वक्त पर इंतज़ार किया जाता है कि धनतेरस के दिन सोना खरीदेंगे। भारत के लिए एक ये पारंपरिक तौर पर शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे सोने चांदी को लेकर जिस हिसाब से वैक्सीन निकल गई है, क्या कुछ गिरावट की संभावनाएं और बनती हुई नज़र आ सकती है जिससे जो आम उपभोक्ता है उनको राहत मिलेगी सोने चांदी की कीमतों को लेकर? देखिए निशा, बिल्कुल सोने चांदी के का जो ट्रेंड है वो अभी थोड़ा सा प्रेशर वाला ही दिखाई दे रहा है। थोड़ा वीकनेस जो है अभी और बढ़ सकती है, लेकिन कल हमने जिस तरीके से देखा कि बाजार सस्टेन किए निचले स्तरों से एक बार फिर से बाउंस बैक दिखाया और दूसरा भी फेस्टिवल सीजन का एक डिमांड भी हाजिर मंडियों में पिकअप होता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन देखिए अभी भी फंडामेंटली भी ऊपर से जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आया है और जिस तरीके से यूएस में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके चलते दबाव जो है अभी सोने के ऊपर बना रह सकता है। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। 46,000 से लेकर 48,000 की रेंज के बीच में बाय किया जा सकता है। हो सकता है आपको ये वाले हफ्ते में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक बार फिर से बाउंस बैक देखने को मिले और वापस से प्राइसेस जो है 51,000 तक जाते दिखाई दे भारतीय बाजारों में, लेकिन बहुत लंबी तेजी अब नहीं है। यहाँ से बाजार इन्हीं रेंज के बीच में सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे। 48,000 से लेकर 52,000 की रेंज के बीच में ही ना तो कोई बहुत लंबी तेजी अब बनती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से सेंटिमेंट बना है उसके मद्देनजर अभी यही लग रहा है कि दबाव बना रह सकता है। अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लेकिन हाँ अगर पारंपरिक तौर पर अगर आप अपनी उसके धनतेरस के पर्पज से अगर आपको खरीदना है, मुहूर्त के लिए कुछ खरीदना है, तो आप बिल्कुल थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बाइंग ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रुकना चाहिए। जी, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी सोने चांदी के अंदर ना करें और जिस हिसाब से बाजारों के अंदर कल सस्टेन करा है बाजार, वहाँ से बाजार एक हल्की सी प्रेशर, हाजिर में भी बाजारों के अंदर प्रेशर देखने को मिला, वहाँ से आप हाजिर में खरीदारी करके चल सकते हैं। रुपये जी, इसके साथ ही अगर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम कच्चे तेल की बात करते हैं तो कैसा बाजार लग सकता है कच्चे तेल का और आज के लिए क्या करके चलें? नीचे कच्चे तेल के अंदर देखिए जिस तरीके से गोल्ड के अंदर डाउनसाइड का इम्पैक्ट बना था और उसका अब कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो क्रूड के ऊपर पॉजिटिव आया था। क्रूड आज भी देखिए 1.25% के आसपास तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड को जिस तरीके से काफी होप नजर आ रही है कि यूएस से तो उसका एक इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर हम देख रहे हैं। उसके चलते क्रूड आज $42 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड अभी देखिए शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव अभी भी मैं कहूंगी जब तक यूएस में क्लैरिटी नहीं आ जाती पॉलिसीज को लेकर के अब आगे कैसे अगर बाइडेन जिस तरीके से राष्ट्रपति बने हैं तो वो अब आगे इसको कैसे देखेंगे, तो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाल फिलहाल की जो सिनेरियो है उस करंट सिनेरियो के चलते क्रूड में तेजी का रुझान बना है और अब ये तेजी जो है ऊपर में हो सकता है आपको घरेलू बाजारों में 31 साढ़े 3100 तक ऊपर में लेवल्स देखने को मिले और वहीं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो $42-43 तक ऊपर में एक बार मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है इन 2 दिनों में। तो मुझे लगता है कि आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रूड में बाय किया जा सकता है।
जी, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कच्चा तेल आज मजबूती की संभावना जताई जा रही है, खरीदारी करी जा सकती है। रुपा जी, इसके साथ ही बेस मेटल्स को लेकर आज के लिए क्या रणनीति बना के चले? अनिशा, बेस मेटल के अंदर देखिए मुझे लगता है कि अभी भी हमें बेस मेटल के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। बेस मेटल के अंदर आप कॉपर में बाइंग कर सकते हैं, आप जिंक के अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, और साथ में जैसा कि मैं हमेशा बोलते आ रही हूँ कि निकल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो निकल के अंदर भी बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक का इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अभी डिमांड फैक्टर भी अच्छा खासा निकल रहा है। लेड भी आज आप देखिए 152 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया हमें। तो अभी पॉजिटिव है सेंटीमेंट, तो आप किसी भी बेस मेटल्स के अंदर आप अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि निकल जो है वो जल्द ही 1200 के स्तर छू सकता है, तो निकल में आप बाइंग करके चल सकते हैं। जी, रूपा जी, यहाँ पर नेचुरल गैस को लेकर आपकी क्या संभावनाएं आज के लिए रहेंगी? निशा, नेचुरल गैस के अंदर देखिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन हाँ स्टिल थोड़ा सा बाजार जो है ऊपर जाता हुआ आज दिखाई दे सकता है। तो आप जो है ऊपर में एक बार 240 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस में बाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ऊपर में मार्केट 240 से लेकर 260 मैक्सिमम एक बार तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुक भी किया जा सकता है। और अभी हाल फिलहाल में 230 के आसपास हमने बाजार देखा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर करंट लेवल्स पर भी आप बाय करके चल सकते हैं। जी, रूपा जी, कुछ हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो सोने के बारे में जानना चाहते हैं। एक सवाल है कि उन्होंने 50,400 पर खरीदारी की है, तो यहाँ से वो क्या करके चले सोने को लेकर? देखिए बाइंग अभी बिल्कुल निशा में रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर जैसे ही बाउंस बैक आता है मार्केट में आप एग्जिट कर दे, क्योंकि गोल्ड के अंदर अभी पोटेंशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई तेजी का रुझान नहीं है। आपको एग्जिट करने की सजेशन रहेगी। जी, यानी यहाँ से आपको एग्जिट, अगर बाउंस बैक मिलता है तो यहाँ से बिकवाली करके बाहर निकल जाए, एग्जिट कर ले। उसके साथ ही रूपा जी, कच्चे तेल को लेकर जिस हिसाब से भी आपने बताया खरीदारी करके चली जा सकती है, तो ओवरऑल नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर सोने चांदी के अंदर अगर हाजिर में खरीदारी करें, और ऐसा तो नहीं होगा कि बाजार अभी हाजिर में खरीदारी करे तो कुछ टाइम बाद फिर से बाजार एक बार गिरावट दिखा जाए, क्योंकि जिस हिसाब से वैक्सीन की खबरें निकल कर आई हैं तो दबाव और बन सकता है इससे? बिल्कुल निशा, देखिए दबाव का माहौल है और ये दबाव अब कंटिन्यूशन में रह सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी बाइंग नहीं करना है निशा, अभी वेट करना है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाइंग जो है वो 50,000 के नीचे ही अगर मार्केट सस्टेन करता है 48,000 46,000 के रेंज में, वहां पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। अभी आपको इन्वेस्टमेंट बाइंग नहीं करना है। तो आपको अगर अपनी धार्मिक परंपरा के हिसाब से अगर आपको धनतेरस के लिए खरीदना है तो बिल्कुल आप छोटी क्वांटिटी में आप कुछ भी ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव अभी बाइंग नहीं है, क्योंकि सोने के ऊपर दबाव है। और हमें लगता है कि सोना जल्द ही 48,000 से 46,000 के स्तरों पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, इसलिए गिरावट के आसार हैं। हो सकता है एक बार आपको बाजार वापस से 51,000 52,000 जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है और डाउन साइड बना रहेगा। और अब यहाँ से प्राइस जो है मुझे लगता है कि एक बार नीचे डिप जरूर देंगे और 48,000 से 46,000 का भाव होना चाहिए, वहां पर वापिस से बाउंस बैक आएगा, जो अगले साल के लिए आपको प्राइसेस जो है ऊपर में फिर 53,000 से 55,000 की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। जी, यानी अभी जब तक दबाव है तब तक इन्वेस्टमेंट बाइंग ना करें, और सोने चांदी के अंदर यहाँ पर हल्का सा अभी आगे भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। रूपा जी, आज नॉन एग्री कमोडिटीज़ के लिए कौन सी कैसी कमोडिटी रहेगी जिसमें खरीदारी की आप सलाह देंगे? देखिए आज खरीदारी के लिए अगर जाना है तो कच्चे तेल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और अगर बिकवाली करनी है तो मैं फिर सजेस्ट करूंगी सोने चांदी के अंदर आप आज बिकवाली की पोजीशन बना सकते हैं। वहीं बेस मेटल्स के अंदर आज आप बाइंग करके चल सकते हैं। जी, बेस मेटल्स और कच्चे तेल के अंदर खरीदारी की जा सकती है आज के लिए, और बाजारों के अंदर इन दोनों ही कमोडिटीज़ के अंदर एक तेज़ी की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अभी के लिए सिलसिला बाजार के में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।